नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीलंका के हम्बनटोटा हवाई अड्डे के बारे में, जो हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है, जो हम्बनटोटा बंदरगाह से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। इस हवाई अड्डा को दुनिया का सबसे बेकार हवाई अड्डा के रूप में जाना जाता है। बता दें कि इस हवाई अड्डा को बनवाने के लिए चीन ने श्रीलंका को वित्तीय मदद की थी। हालांकि इसे चाइना की एक बड़ी साजिश बताई गई थी। दरअसल चीन ने इस प्रोजेक्ट के लिए काफी उच्च दर ब्याज पर लोन दिया था। इस हवाई अड्डे को बनाने में लगभग 209 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगे थे, जिसमें सिर्फ अकेले चीन के एक्सिम बैंक ने 190 मिलियन डॉलर की राशि दी थी, जिससे यह एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ था। लेकिन उड़ानों की कमी की वजह से यह एयरपोर्ट घाटे में चल रहा था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से चीन ने श्रीलंका को एक और बड़े कर्ज जाल में फंसाया है। लेकिन अब एक नई शुरुआत हुई है। हाल ही में श्रीलंकाई कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इस हवाई अड्डे का प्रबंधन एक भारतीय और रूसी कंपनियों के संयुक्त उद्यम को सौंपा जाएगा। यह अनुबंध 30 साल की अवधि का होगा। यह निर्णय सरकार के रणनीति का हिस्सा है, जो घाटे में चल रहे सार्वजनिक संपत्तियों को निजीकरण करके उनके वित्तीय स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रही है। यह हवाई अड्डा पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के शासनकाल में एक प्रमुख परियोजना थी और इसे चीनी ऋण से वित्त पोषित किया गया था। इस हवाई अड्डे को 2013 में शुरू होने के बाद से ही इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब भारत की सौर एरोनॉटिक्स और रूस की एयरपोर्ट ऑफ रीजन्स मैनेजमेंट कंपनी के संयुक्त प्रयासों से उम्मीद है कि यह हवाई अड्डा फिर से व्यावसायिक सफलता की ओर बढ़ेगा। भारत के इस निर्णय से क्या फायदा होगा, तो इसका जवाब है कि चीन के प्रभाव को संतुलन करना। हम्बनटोटा पर नियंत्रण से भारत श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलन कर सकता है। यह स्थान चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है और सबसे बड़ी वजह हिंद महासागर में महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत हम्बनटोटा हवाई अड्डे का उपयोग कर सकता है। भारत हम्बनटोटा में अपने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देकर श्रीलंका के साथ आर्थिक संबंध मजबूत कर सकता है एवं हम्बनटोटा पर भारत के प्रभाव होने से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ रूस के लिए हम्बनटोटा हवाई अड्डे पर नियंत्रण से हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक शक्ति और प्रभाव को बढ़ा सकता है और इस हवाई अड्डे के माध्यम से रूस दक्षिण एशिया और विशेषकर श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकता है एवं हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में निवेश और निर्माण परियोजनाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक लाभ कमा सकता है। भारत और रूस का रणनीतिक महत्व और चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना, इस नई पहल से न केवल आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि श्रीलंका के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण उचित कदम भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।